मैं तो कहती हूँ 99% पुरुषों को ये समस्या आ रही है आजकल कि जितने भी हमारे गुप्त रोग हैं उनमें कहीं ना किसी रोग से वो पीड़ित है। जो आजकल हमारे गृहस्थ जीवन है कहीं ना कहीं वो इससे इफेक्ट होता है। जो पुरुष है वो सोचता है कि मैं अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे टाइमिंग की का इश्यूज आ रहा है कि पहले डिस्चार्ज हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होते ही आपको ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, इसलिए कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए फल, सब्जियां, सलाद, घर का बना भोजन और ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित अन्न, इनका भरपूर प्रयोग करते रहें। प्राकृतिक चिकित्सा 100% सॉल्यूशन कर सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम एक बार फिर से जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर विजाता, अक्सर लोग अपनी बीमारियां छुपाते हैं, खास तौर से जब उनको कोई गुप्त रोग होता है या सेक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोग छुपाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो पुरुष होते हैं उनमें सेक्स से रिलेटेड कौन कौन से रोग होते हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, या फिर ये हम कह सकते हैं कि जो संभोग से रिलेटेड रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके क्या लक्षण हैं। वंदना जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने इस विषय को चुना आज, क्योंकि आज की युवा जनरेशन, नई पीढ़ी भटक रही है। कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रहा, कोई गूगल करके देख रहा है, कोई नीम हकीमों के पास जा रहा है और गुप्त रोगों के नाम पे जगह जगह इतना पैसा लूटा जा रहा है लोगों से। लोग बताते भी नहीं है, डिस्कस नहीं करते हैं, शर्म आती है उनको ये सब चीजें बातें बताने में। इसमें कई रोगों का कॉम्बिनेशन, अगर हम इसको कहें कि जितने भी धातु संबंधी, वीर्य संबंधी रोग हैं, पुरुष जननेंद्रिय संबंधी रोग हैं, आज हम उन सबको कवर करना चाहेंगे। उसमें जो सबसे पहला है वो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन में शिशन ढीला पड़ जाता है, समय से पहले पुरुष डिस्चार्ज हो जाता है, स्त्री डिस्चार्ज नहीं हो पाती है, उससे पहले पुरुष का फिनिश हो जाता है, या लिंग का छोटा हो जाना है, नामर्दगी है, इसको इम्पोर्टेंसी भी बोलते हैं, या अंडकोश की वृद्धि है जिसका डॉक्टर लास्ट में जाकर के ऑपरेशन ही बता देते हैं कि इसके सिवाय इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रोस्टेट का बढ़ जाना है, या आजकल छोटे छोटे बच्चों में स्वप्न दोष, जिसको हम नाइट पॉल्यूशन भी कहते हैं, बिस्तर गीला हो जाता है रात को उनका, ये, या मास्टरबेशन आजकल छोटे छोटे बच्चे 13-14 साल के शुरू कर देते हैं करना। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं आगे जाकर के गंभीर रोगों में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। और इन सारे पुरुष जननेंद्रिय संबंधी या सेक्स रिलेटेड, संभोग से संबंधित जितने भी पुरुष के रोग हैं, उन सब का योग प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा 100% बहुत अच्छा इलाज है। और घर में रह करके आप इसका इलाज कर सकते हैं, या अपने पास के किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के आप इन क्रियाओं को सीख करके इसका उपचार आप स्वयं घर में कर सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि इन रोगों का इलाज कैसे किया जा सकता है। क्या इन सभी रोगों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में संभव है? वैसे इनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है? जैसा कि मैंने बताया कि हम जो आजकल हमारे गृहस्थ जीवन है कहीं ना कहीं वो इससे इफेक्ट होता है। जो पुरुष है वो सोचता है कि मैं अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे टाइमिंग की का इश्यूज आ रहा है कि पहले डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी वाइफ पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। या छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम आजकल शुरू हो रही है कि वो वीक होते चले जा रहे हैं, गाल पिचकते जा रहे हैं, आंखें धंसती जा रही हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सिर में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू रहता है, या इम्पोर्टेंसी के लक्षण नजर आ रहे हैं। उसमें कई बार तो पूरी तरह से होता है, कई बार आंशिक इम्पोर्टेंसी होती है, नामर्दगी होती है। वहां पर भी लोगों का मनोबल, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता चला जाता है, और वो कहीं ना कहीं मानसिक रोगों से भी घिर जाते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के। ये इसके लक्षण होते हैं कि हम कहीं ना कहीं अवसाद में रहना शुरू कर देते हैं,
पार्टियां चल रही हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डाउट आता है, अपने ऊपर ही शंका होने लग जाती है कि शायद हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, तो कोई बड़ा रोग हमें हो रहा है। तो इस तरह से पुरुषों में आजकल ये बहुत, मैं तो कहती हूँ 99% पुरुषों को ये समस्या आ रही है आजकल कि जितने भी हमारे गुप्त रोग हैं उनमें कहीं ना किसी रोग से वो पीड़ित है, और इसका इलाज फिर वो चुपचाप कहीं ना कहीं इधर उधर देखते हैं, और खाने के लिए तरह तरह के टॉनिक हैं, कैप्सूल हैं, तरह तरह के वो क्रीम है, तेल है, ये सब चीजें अप्लाई करते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है। जब तक यूज करते हैं लगता है थोड़ा सा, और इनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा बॉडी के ऊपर हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी पुरुष, जो भी हमारी युवा पीढ़ी इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं या उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो योग प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, 7 दिन के लिए सीखें, और इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, अपने घर में बैठ करके करना। इसके उपचार का क्या क्रम है या किस तरीके से इसका उपचार किया जा सकता है? जैसा कि हम लोग कहते हैं कि ये शिव विद्या है, प्राकृतिक चिकित्सा को हम शिव विद्या कहते हैं, और इसमें जो एक बहुत अच्छी क्रिया हम करवाते हैं वो है कटी स्नान या टब स्नान। जब जब जागे वासना तब जल में घुस जाए, जो जन जीते काम को वो नर शिव कहलाए। ये जो आपने लिंग देखा है शिवलिंग, इसके ऊपर हम जल चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं। तो इसका लॉजिक यही है कि हम प्रतिदिन मेहन स्नान करें। मेहन स्नान कहते हैं लिंग को ठंडा करना, उसको पानी की धार से रोज प्रतिदिन ठंडा करें, टब में बैठें, टब स्नान करें, कटी स्नान करें। इसके बाद जो बाकी डिटॉक्सिफिकेशन हमारा अंदर है, बाकी रोगों की तरह इसका इलाज भी प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर यही है कि शरीर हमारा कचरे से भर गया है, विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो गए हैं, पेट के अंदर हीट बढ़ती चली जाती है, और हमारी जो धातु है वो पतली हो करके मूत्र मार्ग से बाहर की ओर निकलना शुरू कर देती है। कई बार कॉन्स्टिपेशन इतना हो जाता है कि जोर लगाते हुए वीर्य निकल जाता है, या टॉयलेट जाते हुए भी वीर्य निकलना शुरू हो जाता है। बच्चों का रात को सोते सोते निकल जाता है, बिस्तर गीला होना शुरू हो जाता है, या इतना पतला हो जाता है, या जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। ये सारी ही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पेट की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। सबसे पहले हमें कब्ज का इलाज करना है, कॉन्स्टिपेशन ठीक करना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम हम यहाँ मिट्टी की पट्टी पेट के ऊपर लगाते हैं, उसके बाद एनीमा करवाते हैं। इसके बाद हम टब में बिठाते हैं, टब स्नान, कटी स्नान, मेहन स्नान बहुत जरूरी है। ये दोनों क्रियाएं 20-20 मिनट सुबह और शाम दोनों टाइम आप कटी स्नान करें, मेहन स्नान करें 5-5 मिनट, पेट की पट्टी लगाएं आधा घंटा। अगर मिट्टी की पट्टी अवेलेबल नहीं है तो ठंडे पानी की पट्टियां इसमें लगाएं। रात को सोने से पहले अपने लिंग को ठंडा करके सोएं, किसी बर्तन के अंदर उसको ठंडे पानी में डुबाएं। और रात को सोते हुए अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे स्वप्न दोष होने वाला है, कई बार नींद में, कई बार जागृत अवस्था में स्वप्न दोष हो जाता है, सोते सोते डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस समय आपको पूरे शरीर को गीले कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी विषय भोग वाले विषय हैं हमारे, जितने भी हमारे गंदी फिल्में हैं, नाटक हैं, या इस तरह का हम अश्लील साहित्य पढ़ लेते हैं, बुक्स कोई पढ़ ली आपने तो भी कई बार डिस्चार्ज हो जाता है, या साइकिल के ऊपर जो लोग ज़्यादा कंटिन्यू रहते हैं उनका भी कई बार पतला हो जाता है वीर्य, और नामर्दगी की प्रॉब्लम उनको भी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं रीज़न कई हो सकते हैं इन सब प्रॉब्लम के। सॉल्यूशन में हमें स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से जुड़ना होगा। थोड़ा सा हमें इन सब चीज़ों की तरफ से ध्यान को हटा करके अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी नॉलेजेबल बुक्स पढ़ें, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन आप 1 घंटे के लिए, या रात को सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करके और थोड़ा सा आप इस तरफ मन लगाएंगे। और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कटी स्नान, मेहन स्नान, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, धूप स्नान, इसके अलावा अपनी डाइट के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। प्रतिदिन 1 घंटा योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार है, इसमें कुछ आसन बहुत अच्छे होते हैं। इसकी किसी दिन मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगी कि कौन कौन से आसन हम पुरुष रोगों में कर सकते हैं। उसमें सबसे अच्छा आसन होता है गोमुख आसन, भद्रासन, जिसको हम बटरफ्लाई भी कहते हैं। गोमुख आसन, भद्रासन, सर्वांग आसन और हल आसन,
इन आसनों को करने से आपका जो लोअर रीजन है ये स्ट्रांग बन जाता है, आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग बनती हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि ये सेक्स की प्रॉब्लम कोई अलग से प्रॉब्लम है, इसको हम बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं समझते, जबकि होना ये चाहिए कि हमारी जो ये सेक्स प्रॉब्लम है या संभोग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ये भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है और एक रिक्वायरमेंट है हमारे जीवन की। इसके बिना जीवन चलना भी हमारा असंभव सा ही हो गया है। और इसलिए लोगों को लग रहा है कि बस अब तो हमें किसी ताकतवर पिल्स की जरूरत है या हमें किसी काउंसलर की जरूरत है जो हमें ये बताए कि अब हमें कौन सी दवाइयाँ, किसी दवाई को खाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना नियम, अपनी दिनचर्या, अपना खान पान, अपने विचारों को ठीक करने की जरूरत है। और ये सारे काम करते ही आपकी सेक्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम यही कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को अलग से नहीं समझा करो कि ये बॉडी से अलग की प्रॉब्लम है। लोग भाग रहे हैं अभी, इतनी ज्यादा सेक्स रोगों के नाम पर लूट मचा रखी है, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है लोगों का, और कई बार बताते नहीं हैं घर में। हम चुपके चुपके इन सब चीजों की दवाइयाँ, केमिकल, ये वो तरह तरह की चीजें अप्लाई अपने आप करते रहते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं करते हैं, और अपने आप कोई ऐड देख ली इससे इतना ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को घर मंगवा करके यूज करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल है, डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि स्टेरॉयड होता है, थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा लगता है कि वाह बहुत जल्दी रिजल्ट मिल गया, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म के रिजल्ट होते हैं ये आपको लंबे टाइम के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में डाल देंगे। इसलिए आप प्राकृतिक चिकित्सा और योग के द्वारा इसका समाधान करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा और योग से जब भी समाधान करेंगे तो आपकी एक प्रॉब्लम तो ठीक होगी ही होगी, बाकी पूरी बॉडी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी दिनचर्या अच्छी बनेगी, आपका खान पान अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, और इससे पूरी सात्विकता से आपका पूरा जीवन अच्छा होता चला जाएगा। डॉक्टर विजाता, यहाँ मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी। आपने बात करी थी डाइट की, तो डाइट में क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए, या उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? जब आपको लगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, किसी भी तरह से प्री मैच्योर आपका जल्दी निकल रहा है, या डिस्चार्ज जल्दी हो रहा है, या आपको साइज की कोई प्रॉब्लम आ रही है, या स्वप्न दोष हो रहा है, आपको नाइट पोल्यूशन हो रहा है, या आपके अंडकोश में वृद्धि हो रही है, किसी भी तरह का ऐसा रोग जब आपको पता चल जाए कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो चुकी है, उस समय आपको क्या करना है? सबसे पहले 2 या 3 दिन का जल पे उपवास कर लें। जल पे उपवास करने का मतलब होता है प्लेन वाटर फास्टिंग, 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन का। उस समय केवल मात्र नींबू डाल करके गुनगुने पानी में पूरे दिन भर पीना है। सुबह शाम आपको कुंजल, बस्ती, अनीमा, मिट्टी की पट्टी ये अप्लाई करना है। अच्छा है अपने नियर बाय किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जा करके 7 दिन इस कोर्स को समझ लें, और सीखने के बाद उसको 2-3 महीने घर में अप्लाई कर ले तो आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। 2-3 दिन उपवास करने के बाद 1 या 2 दिन का आप जूस फास्टिंग कर लें, और 10 दिन का फलाहार रसाहार कर लें। फलाहार और रसाहार में केवल मात्र फल, कच्ची सब्जियां, सलाद और जूस यही खा करके रहें, जिससे कि आपकी बॉडी पूरी तरह से अंदर से डिटॉक्स हो जाए। डिटॉक्स जब आपकी बॉडी हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे सात्विक आहार शुरू करें। भिगोया हुआ चना या स्प्राउटेड चना आप इस्तेमाल करें। रात को भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, मुनक्का, अंजीर, बादाम, छुआरा, ये सब आप सुबह नाश्ते में लें। जूस पिएं फलों का या सब्जियों का। दोपहर में सलाद लें, जो भी मौसम का, गाजर, मूली, पालक, मेथी। सात्विकता का मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ जो भी मौसम के फल, सब्जियां, सलाद, मोटा अनाज है, जितना भी मोटे आटे की रोटी है उसके अंदर आप सब्जियां डाल लें ढेर सारी, और वो इस्तेमाल करें। ताकत के लिए लोग इधर उधर की चीजें खाते हैं, तो वो खाने की जरूरत नहीं है। आपका जो स्प्राउट्स है, चना, मूंग, मोठ, मूंगफली, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ड्राई फ्रूट्स है, इसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस आपको मिल जाते हैं। नारियल की गिरी है, आजकल सर्दियां हैं तो छुआरा है, खजूर है, ये सब कंप्लीट फूड है हमारे लिए। इनका आप भरपूर प्रयोग करते रहें। साथ साथ जो मैंने कहा कि व्यायाम जरूर करें। 1 घंटे का नियम जरूर बनाएं कि अपने आप को सूर्य नमस्कार या आसनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसको आप निग्लेक्ट नहीं करें, क्योंकि इससे आपकी इंटरनली, आउटरली दोनों तरह की मांसपेशियां स्ट्रांग बनेंगी और आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी।
डॉक्टर विजाता, एक चीज और बताइए कि क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को? कई बार हम लोग कॉन्स्टिपेशन करने वाले जितने भी पदार्थ हैं जिनसे कब्ज होती है, जैसे चाय है, कॉफी है, शराब है, स्मोकिंग है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तला हुआ है या ब्रेड है, मैदे की चीजें हैं। कॉन्स्टिपेशन होते ही आपको ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, इसलिए कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए फल, सब्जियां, सलाद, घर का बना भोजन और ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित अन्न, इनका भरपूर प्रयोग करते रहें और गरिष्ठ भोजन से दूर रहे। देर से पचने वाला खाना, नॉनवेज है, कई बार आजकल लोगों को ये भी भरमाया जा रहा है कि नॉनवेज खाओगे तो पावर आएगी, अंडे खाओगे तो आपके अंदर पावर आ जाएगी। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए लोग ये सारे जितने भी कुसंगति में पड़ जाते हैं कि इससे आपकी पावर बढ़ेगी, लेकिन वो पावर नहीं बढ़ती है, बल्कि हमारी बॉडी और ज्यादा कचरे से भरती चली जाती है और कहीं ना कहीं आगे जाकर के हमें परेशानियां और लंबे समय तक भुगतनी पड़ जाती हैं। तो शरीर को जितना हो सके कचरे से मुक्त रखें, अपने बॉडी को हल्का रखें अंदर से। कई लोग सोचते हैं कि शायद मोटापा आएगा या दुबले पतले लोग हैं तो उनकी सेक्स पावर अच्छी नहीं होती है। ना मोटे ना पतले, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है इसका। आपकी इंटरनली हेल्थ कैसी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है बॉडी की, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी सेक्स पावर कितनी अच्छी है। जितना आपका अच्छा रूटीन रहेगा सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, जितने अच्छे आपके विचार रहेंगे, जितना अच्छा आपका एक्सरसाइज रहेगी, डाइट रहेगी, उतना अच्छा आपकी सेक्स पावर, संभोग पावर भी रहेगी और आपको जितने भी जननेंद्रिय संबंधी रिलेटेड प्रॉब्लम है, गुप्त रोग हैं, इनसे जूझना नहीं पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पास एक लेडी अभी कुछ दिन पहले रह के गई थी अपने बेटे के लिए, तो वो आईआईटी का स्टूडेंट था और उसको बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो रही थी। हॉस्टल में उसने मास्टरबेशन करना शुरू कर दिया और उससे गाल पिचक गए, मेमोरी लॉस हो गई, बिल्कुल पागल जैसा, मिर्गी आनी शुरू हो जाती है कई बार बच्चों को। ये सारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाए तो उनकी पढ़ाई पीछे छूट जाती है और वो मरणासन हो जाता है व्यक्ति। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को अगर ज्यादा वो बढ़ जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो आप लाइटली ना लें। अगर बच्चे के अंदर ऐसी कोई कुसंगति में वो पड़ गया है, उसको कोई ऐसी गलत आदत पड़ चुकी है, तो माता पिता टेक केयर करें, ध्यान रखें जरूर अपने बच्चों का कि इस तरह की कुसंगति से बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि घर में आपको माहौल पॉजिटिव बना करके रखें, नेगेटिव माहौल कभी ना बनने दें, सकारात्मकता का भाव रखें, नेगेटिविटी में ना जाएं, गलत कुसंगतियों से बच्चों को बचाएं। योग की शिक्षा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में कहीं पर भी योग एजुकेशन नहीं दी जाती। सेक्स एजुकेशन दी जाती है लेकिन योग एजुकेशन नहीं दी जाती। और योग कहता है योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। लेकिन चित्त की वृत्तियों को निरोध करना कैसे है, प्रैक्टिकल कैसे करना है, ये प्राकृतिक चिकित्सा सिखाती है कि जब जब जागे काम का कीड़ा, तो जब भी आपको जल के अंदर बैठना है। अभी बताया था कि जब जब जागे वासना तब जल में घुस जाए, तभी आपको कटी स्नान कर लेना है, तभी आपको मेहन स्नान कर लेना है, पेट की सफाई बस्ती क्रिया के द्वारा कर लेनी है। तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे जो नीचे की तरफ फ्लो कर रही थी, निकल रही थी, वो ऊर्ध्वगमन होगी और वासना उपासना में बदल जाएगी। तो ये सब बहुत हमारी पुरातन विद्याएं थी, हम इसको भूल बैठे हैं और आज ये बहुत गंभीर विषय बनता जा रहा है। आज का विषय वास्तव में हृदय में मेरी एक तड़प है कि 14 साल 13 साल से लड़कों को, अपने घर के बच्चों को कटी स्नान या मेहन स्नान की जानकारी जरूर दें। और ये आप नहीं दे सकते तो आप किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में बच्चों को भेजें कि आप वो 7 दिन का कोर्स प्राकृतिक चिकित्सा का, नेचुरोपैथी का करके आए। और अगर वो ये कोर्स कर लेंगे तो उनको ये जितनी भी मैंने अभी बताया है कि गुप्त रोगों के नाम पे लूटा जा रहा है, ये लूट समाप्त हो जाएगी। बच्चों का मन पढ़ाई में अच्छा लगेगा और उनको सेक्स एजुकेशन से ज्यादा योग के एजुकेशन की जरूरत है। तो ये सभी बच्चों को आजकल देना चाहिए और प्राकृतिक चिकित्सा 100% सॉल्यूशन कर सकती है। शुक्राणु नहीं बनते हैं, किसी का नामर्दगी है या बच्चे नहीं हो पाते हैं, ऐसी कई तरह की समस्याओं से आज का युवा बहुत परेशान है और उनके घर में झगड़े होने लग गए। मेरे पास तो आते हैं लोग, जी हमारे घर में झगड़ा यही होता है
कि इनका डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आजकल बहुत सुनने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं जेंट्स को, पुरुष को बहुत ही ज़्यादा ग्लानि होती है, बहुत ज़्यादा उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लग जाता है इन सब प्रॉब्लम्स के चलते। तो आप ये ना सोचें कि ये कोई लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में इसका 100% सॉल्यूशन है। बस आपको इन क्रियाओं को एक बार सीखना है, सीखने के बाद महीने 2 महीने इसको कंटिन्यू घर में चलाना है, अपनी दिनचर्या को ठीक करना है, एक उचित खान पान, एक उचित दिनचर्या अपनानी है और ये 100% सॉल्व हो जाता है। डॉक्टर विजाता, कई दर्शक हमारे आपसे आप सीधा संपर्क करना चाहते हैं, हमसे आपका फ़ोन नंबर मांगते हैं, तो प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर बताएं। मेरा फ़ोन नंबर है 8816893478, कायाकल्प योगा नेचर क्योर इंस्टीट्यूट, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा। और इससे पहले एक वीडियो में किसी व्यूअर ने कमेंट किया था कि जितने भी ये नेचुरोपैथी के सेंटर हैं ये बहुत महंगे होते हैं। तो मैं उनको ये बता दूं, ये सेंटर बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अफोर्डेबल प्राइस, या मैं ये कहूँ कि होटल से भी सस्ता यहाँ पे स्टे करना आपको पड़ता है। तो 7 दिन के लिए आप समय निकालें और मुझे कांटेक्ट करें, मैंने जो फ़ोन नंबर बताया है उस पर, और आप आकर के यहाँ 7 दिन इसको सीखें और रहने के बाद आप कमेंट करें कि ये महंगा था या सस्ता था। अभी यूएस से एक लड़की यहाँ पे आई हुई है जो 3 महीने का नेचुरोपैथी कोर्स ले रही है। वो कहती है कि ये तो सबसे सस्ता इलाज है। एक बार जिसने 7 दिन 15 दिन सीख लिया उसे जीवन भर एक भी सिंगल मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पैसा लगता नहीं है, पैसा बचता है। मैं ये कहती हूँ कि नेचुरोपैथी आपका लाखों करोड़ों का खर्चा बचा रही है। ये पैसा लगाना नहीं है। आप लाखों रुपए उधर खर्च करते हो और इधर 10-20 हजार में आप पूरे 7 दिन रहना, खाना, ट्रीटमेंट। तो ये सबसे सस्ता इलाज है, इससे सस्ता कुछ हो नहीं सकता। डॉक्टर विजाता, हमसे जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।